बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं हूँ शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं AHKN यूट्यूब चैनल ऑफ अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि AHKN चैनल से हमारी कोशिश ये होती है कि वो शख्सियात जिन्होंने अंजुमन हुसैनिया के लिए नस्ल दर नस्ल अपनी खिदमात पेश की हैं, अपनी खिदमात का नजराना पेश किया है, कौम की तरक्की का ख्वाब देखा और फिर उस ख्वाब की तकमील के लिए हमेशा बरसरे पैकार रहे, उस ख्वाब की तकमील को मुकम्मल करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, कौम के साथ कदम ब कदम चलते रहे। और अब इस टेन्योर में ख़ास तौर पर 2021 से लेकर 2023 तक जो ख्वाब तरक्की के हमारी कौम ने देखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तेज़ी से तकमील की जानिब हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उन तमाम शख्सियात का तारुफ़ आपसे कराएं जो कौम की तरक्की में तामे दिरमें सीखने हमेशा पेश रहते हैं। उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़ील्ड से हो, उन्होंने हमेशा अपने कौम की तरक्की को अपने पेश नज़र रखा है। आज एक शख्सियत, एक तारुफ़ हमारे दरमियान, एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं कि अगर बात करूं तो इनके वालिद जनाब शेख इकराम बटालवी, जिनकी खिदमात जो है वो कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने अंजुमन हुसैनिया के लिए शब व रोज़ काम किया और आज अंजुमन हुसैनिया तरक्की की जिस मनाजिल में है, यकीनन इसमें उन बुज़ुर्गान का बहुत हिस्सा है जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त अंजुमन हुसैनिया के लिए सर्व किया और आज उनकी नस्लें माशाअल्लाह फैज़याब हो रही हैं और आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह अंजुमन हुसैनिया की खिदमत में पेश रहेंगी। जनाब इकराम बटालवी साहब के साहबजादे, बल्कि मैं कहूँगा होनहार साहबजादे जो उनके मिशन को लेकर आगे बढ़े, जनाब शहजाद जमील बटालवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका तारुफ़ मैं क्या कराऊँ कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है, एक ऐसी सदाबहार शख्सियत जिन्होंने अंजुमन हुसैनिया का एक ऐसा सपूत होने का जो है वो किरदार अदा किया है, जो हमेशा अपनी मादरे कौम के लिए हमेशा पेश रहता है, उसकी खिदमत के लिए। इस वक्त माशाल्लाह कौम के सबसे बड़े कबीले वैयड़ कबीले के प्रेसिडेंट हैं, सदर कबीला वैयड़ हैं। उसके अलावा हमारा जो थिंक टैंक है सुप्रीम काउंसिल, उसके रुकन हैं। उसके अलावा रहबर स्कूल के कन्वीनियर हैं। माशाल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से रहबर स्कूल जो कि बिल्कुल एक हमने छोटे से पौधे से जिसका आगाज़ किया था और आज माशाल्लाह एक तनावर दरख्त बन चुका है। हम माशाल्लाह अपने रहबर स्कूल में बोर्ड क्लासेस की जानिब चले गए हैं, 9th और 10th माशाल्लाह वहाँ पर हो रही हैं। तो ये सफ़र कैसा था, शहजाद जमील साहब ने किस तरह कौम की खिदमत का आज़म किया और किस तरह उसमें से कामयाब हुए, ये यकीनन एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। और आज ये सक्सेस स्टोरी, आज ये खूबसूरत बातें जो हैं ये हम ख़ुद शहजाद जमील साहब की ज़ुबानी इंशाअल्लाह सुनेंगे, जिन्होंने कौम की आवाज़ पर हमेशा लब्बैका। हमारी खुशकिस्मती है जनाब शहजाद जमील साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। शहजाद जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का और अपने कौम के साथ अपने जज्बात, अपनी नेक ख्वाहिशात को और अपने इस सफ़र को शेयर करने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब, यकीनन आप और आपके ख़ानवादे की खिदमत बहुत मैं समझता हूँ दिहाइयों पे मुहित हैं माशाअल्लाह। आप सबसे पहला तो ये बताइए कि आपकी जब आपने आँख खोली तो यकीनन एक ऐसे घराने में आपने आँख खोली जहाँ पे आपके वालिद को आपने शब व रोज़ काम करते देखा, अंजुमन हुसैनिया की खिदमत करते हुए, इंसान दोस्त इंसानियत की खिदमत करते हुए आपने उनको देखा। तो वो एटमॉस्फेयर जिसमें आपने आँख खोली, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी शख्सियत पर क्या हुआ, ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा था कि जो हमारी 1994 में ज़हूर साहब के टाइम पे एक अंजुमन हुसैनिया का एक इर्तिका जो है वो हुआ, जिसमें सबसे पहले जो वक्त की पाबंदी और 10 बजे या 2 खानों तक मुक़य्यद, फिर मुख्तलिफ़ जो हिंदवाना रस्में हैं उनके ऊपर पाबंदी, और ये एक इंतहाई खूबसूरत काम जो है ये उस टाइम पे उन बुज़ुर्गों ने इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके समरात को आज हमारी पूरी कौम ना सिर्फ
टाइम मैनेजमेंट के हवाले से इस्तेफ़ादा करिए, बल्कि दूसरी कामों के लिए भी रोल मॉडल है। बिल्कुल। तो मैंने जब मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं जब वालिद साहब 1994 में कबीले के सदर मुंतखब हुए, तो मैं उनके साथ एज़ अ मुआविन कह लें, एज़ अ ड्राइवर कह लें, उनको मैं मुख्तलिफ जगह पे लाने ले जाने का मैं करता था, और फिर मैं वहाँ बैठ के इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था। बेसिकली वो मेरी लाइफ का सबक भी यही है कि वालिदैन अगर कुछ बच्चों के अंदर इंजेक्ट करना चाहते हैं तो उनको ख़ुद से वो पहले परफॉर्म करना पड़ता है, तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली उसको देख के राग़िब होते हैं। बहुत अच्छी बात। तो मेरे वालिद साहब ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि भी आपने अंजुमन की तरफ आना है, और मैं भी इसको एज अ प्राइड बीइंग कंपेनियन टू माय फादर, मेरी उनसे एक अलग ही उनसीयत सारे बच्चों की होती है। तो उसके बाद जब 2004 में 27 अगस्त को उनकी वफ़ात होती है, तो उससे अगले महीने में मुझे कबीले की तरफ से मुझे और मेरे बड़े भाई शाही जमील साहब को इन्विटेशन मिलता है कि भी आप कबीले में अपनी खिदमात को सर अंजाम दें। माशाल्लाह। तो हमने इसको एजाज़ लिया। फिर भाई अपनी कारोबारी मसरूफियत की वजह से इतने एक्टिव ना हो सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इकबाल का एक शेर है कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो वो जो मेरी वालिद साहब के साथ एक कंपेनियनशिप थी, उसमें जो कुछ मैंने देखा वो मुझे उसको अमली तौर पे करने का मौका मिला, और कबीले ने मेरे पे एतमाद करते हुए बहुत जल्दी मुझे मरकज़ में एज़ अ नुमाइंदा भेज दिया। और ये मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं 2004 से लेके 2021 तक मुसलसल नुमाइंदा रहा हूँ कबीले का माशाल्लाह अंजुमन हुसैनिया के लिए। ये तो सिर्फ़ जब हमारे सदारत अंजुमन हुसैनिया के लिए मैंने अपने आप को पेश किया, तो हमने इसमें वॉलंटरीली ये बात को मद्देनज़र रखा कि भाई हमें अब जो सदर है उसको हाउस का मजलिस आमला का मेंबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो फिर सुप्रीम काउंसिल का भी मेंबर हो तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है इसमें। तो फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जरखेज़ी है कबीले में। जी बिल्कुल। तो फिर हमने दूसरे साथियों को जो है वो नुमाइंदगी का मौका दिया। बिल्कुल ठीक। और मालिक का बहुत एहसान है कि उसने मुझे ऐसी एक टीम से नवाजा है जिसने ना सिर्फ अपनी सिंसेरिटी को प्रूव किया है, बल्कि उन्होंने तमाम अहदाफ की तकमील में अपनी जो होनी चाहिए उससे बहुत बढ़ के टाइम दिया। और तकाज़ा भी यही होता है कि भी आपको ये ईमान होना चाहिए कि जो आपने वक्त खुदा की राह में दिया है, क्योंकि देखें रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने मुअय्यन कर दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने आपसे सवाल करना है कि मैंने आपको जो जिस काम के लिए पैदा किया, जिस काम के लिए एक तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, फिर अपनी पैदा करदा मखलूक से मोहब्बत, उसके काम आने का जज्बा, ये सब चीज़ें जो हैं
इसका सवाल जवाब अल्लाह ताला ने करना है। जी बिल्कुल। तो मैं अल्लाह पाक का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ऐसे साथी दिए जिन्होंने इस सारे सफ़र में ना सिर्फ अंजुमन हुसैनिया में परफॉर्म किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कबीले का नाम भी उन्होंने रोशन किया। माशाअल्लाह। शहज़ाद जमील साहब, यकीनन आपने उन नक्शे पाक को फ़ॉलो किया जो आपके वालिद के थे, कि जो वो ख़ुद भी माशाअल्लाह अल्लाह अगर उनकी ज़िंदगी देता तो वो मज़ीद खिदमत खल्क़ और ख़िदमत कौम जारी रखते, और माशाअल्लाह आप उस अलम को लेके आगे बढ़े और ख़िदमत के उस जज्बे को आपने कायम दायम रखा। यकीनन आप और आपके वालिद यकीनन इस बात पे हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं कि आपने कौम के लिए अपनी खिदमत को जारी रखा। थोड़ा सा हम अगर माजी के औराक की तरफ जाएँ तो आप ये बताइएगा कि आपने अपनी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की, बचपन कैसा गुज़रा, और आप मुकम्मल तालीम आपने कब की, और शादी माशाअल्लाह कब तक हुई आपकी? मैं बुनियादी तौर पे मेरा जो तालीमी सफ़र है वो कैथेड्रल हाई स्कूल से शुरू होता है जी। उससे पहले जॉन मैकडॉनल्ड स्कूल में मैंने टाइम गुजारा। फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफएससी किया, फिर हैले कॉलेज से बीकॉम किया, और फिर एमबीए मैंने एक हमारी यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी थी वहाँ से किया। तो 1991 में मैं ग्रेजुएट हुआ, और फिर मैं अगेन वालिद साहब के साथ जो था वो मैं बिज़नेस में अपनी जो हमारी फील्ड है उसमें बतौर एक्सपोर्टर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और हम लोग वहाँ से मेरा नुक्ता आगाज़ था कारोबार में। 1996 में मेरी शादी हुई थी माशाअल्लाह, और कबीला जावा की डिप्टी फैमिली में मेरा निकाह हुआ। मेरी बेगम जो है वो उनका ताल्लुक़ जावा कबीले से है। कितने बच्चे अल्लाह ने अता किए आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे 2 हैं, एक बेटा है एक बेटी है। माशाअल्लाह। बेटे ने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन एलएससी से मुकम्मल कर ली है, ही इज़ एन एमबीए नाउ। माशाअल्लाह। बेटी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से उसने ये उसका फाइनल सेमेस्टर है, वो भी ग्रेजुएट कर जाएगी। एक्सेलेंट। एंड उसके बाद बेटी का इरादा ओवरसीज़ स्टडी को मज़ीद कंटिन्यू करने का है। तो और हम समझते हैं कि भाई ये बच्चियों को पढ़ाना एक इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस बात से कतई नज़र कि भाई उनकी शादी हो जाए और वो तालीम को वो ना कर सकें, लेकिन आपकी आने वाली नस्ल उस गोद में जो होगी वो उसकी ऐसन तरीके से ग्रूमिंग कर सकेंगी आपकी नस्ल को। बिल्कुल ठीक। तालीम याफ्ता माँ का एक होना, और मेरी ऑब्ज़र्वेशन में तमाम वालिदैन हमारे जो हैं वो आजकल तालीम पे बहुत फोकस दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा सलाम है उन वालिदैन पे जो पहले तरबियत और फिर तालीम को फ़ौक़ियत देते हैं। यानी तरबियत इंतहाई ज़रूरी है, और कई एक मामलात में तालीम से भी अफजल है कि बच्चियों की तरबियत जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए है, कि भाई वो अहले बैत की जो है, और हम वालिदैन के ऊपर इसकी कोशिश होनी है कि आपने अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को, आपने उनकी क्या उनको रोका, उनको आजकल के जो ये तागूती ताकतें हैं इनसे बचाने में कोई और हमारा काम ये होना चाहिए है कि उनको हम राइट और रॉन्ग का बता दें कि भाई ये 2 रास्ते हैं,
मेरी नज़र में ये रास्ता तजर्बे में है कि ये सक्सेसफुल रास्ता है। बाकी डिसीजन उनके हाथ में होना चाहिए। बच्चा हो या बच्ची हो, उसका साहिबुल राय होना ये खुदा की कसीर नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। बहुत अच्छी बात की आपने। यकीनन बेटियों की तालीम बहुत ज़रूरी है ताकि एक बेटी नहीं पढ़े, एक पूरी नस्ल जो है वो तालीम याफ्ता हो जाए। यकीनन आप तालीम के हवाले से शुरू से बड़े कॉन्शियस रहे माशाल्लाह। आपने बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल की जो लाहौर के गिने चुने उस दौर के बेहतरीन इदारे थे। GC से आपने पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी से BCom आपने किया, MBA उस वक्त के दौर में एक बहुत अच्छी डिग्री समझी जाती थी, आपने वो हासिल की। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर्स किया और यकीनन आपका विज़न उस वक्त बहुत ब्रॉड हो चुका था, क्योंकि एजुकेशन के बाद जब आप बिज़नेस में आते हैं तो यकीनन आपका विज़न बहुत ब्रॉड होता है। चूँकि आप तालीम के साथ शुरू से मुंसलिक रहे तो शायद खुदावंद मुताल ने यही शोबा आपके लिए पसंद किया कि आप अंजुमन हुसैनिया में भी इसी शोबे के साथ प्रोलॉन्ग करें। और जब आप यहाँ पे आए तो आपने रहबर स्कूल की जो है वो जो क्रिमिनलशिप है उसको कबूल किया और इस एक बिल्कुल नौज़ायदा पौधे को लेकर आप आगे बढ़े। तो कैसा रहबर स्कूल के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा? इस वक्त रहबर स्कूल कहाँ पे खड़ा है, कैसा चल रहा है और इसके मुस्तकबिल के अहदाफ क्या हैं, थोड़ा सा ब्रीफली आप इस हवाले से बता दीजिए। देखिए, मैं 2015 7 मार्च 2015 को स्कूल का बाकायदा आगाज़ हुआ, लेकिन जो हमारी अंजुमन हुसैनिया की क़यादत है इसने यानी 2014 की आखिरी जो है सितंबर अक्टूबर में इसका हमें टास्क दिया था। बुनियादी तौर पर ये टास्क था कि जो कौमी मरकज़ के ऊपर के 2 फ्लोर हैं जी, उनको हमने आबाद करना है। तो इसमें हमने बहुत सारी जो स्कूलों की चेनें हैं उनसे हमने रजू किया, लेकिन वो सब कमर्शियल वेंचर्स को प्रमोट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि चूँकि हमारी महल वक़ू ऐसी है कि नीचे हमारी कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें हम मतलब है कि किसी वो चेन्स जो हैं वो हमसे ये तकाज़ा करती थी कि आप हमें ये पूरा कैंपस जो है ये एक मॉडल कैंपस है, हमें ये पूरा आप रेंट पे दे दें। अच्छा। और बहुत हैंडसम अमाउंट हमें ऑफ़र करते थे वो, लेकिन हमारे मकसद जो था, चूँकि ये कौम के सरमाए से बना है, इसमें 10 रुपये देने वाला भी उतना ही बाइज़्ज़त है हमारी नज़र में, जिनके साथ लाखों रुपए देने वाला डोनर भी शामिल है। तो उसमें हमने फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन हमने ये फिर असूली फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे तशय्यो का एक कॉन्सेप्ट स्कूल बनाएंगे जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें एक ही छत के नीचे हम प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल ठीक। तो उस सिलसिले में हमारी जो कोर टीम थी उसको डेवलप किया गया। मैं खावर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें जो हमारी साबका प्रिंसिपल हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह हमारे महमूदिया करामत जी, इसी तरह हमारे अपने कबीले का जो हैं काजिम हुसैन ख़ान वाले, उन्होंने मिसेस ताहिरा ज़िया से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। और इस तरह से हमारा बुनियादी सफ़र का आगाज़ हुआ। शुरू में अमीर अली सवाली, मुज़म्मिल जावा साहब और मैं, हम अंजुमन को रिप्रेजेंट कर रहे थे जी। फिर मैंने ही अपने साथियों को कहा कि भाई आप अपने दीगर शोबाजात को देख लीजिए, मैं इस चैप्टर को देख लेता हूँ। शुरू में हमने जो फिजिबिलिटी बनाई थी उसमें हमने समझा कि भाई हमें कोई
एक कसीर तादाद बच्चों की मिलेगी जी, लेकिन वो खुदा को कुछ और मंजूर था। सिर्फ 23 बच्चे हमारे साथ शुरू में आए। आगाज़ 23 बच्चों से हुआ। 23 बच्चों से आगाज़ किया हमने, और वो हमारे लिए एक इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया साबित हुआ। लेकिन चूँकि हम एक प्रॉपर प्रोग्राम को अनाउंस कर रहे थे और फिर ये अंजुमन हुसैनिया की डिग्निटी का मामला था, जी जी, तो फिर हमने इसमें अंजुमन हुसैनिया का भी मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें पूरा मौका दिया, और जितनी देर भी हमने उनसे मोहलत मांगी कि भी हम अगर कोई नुकसान में जा रहे हैं तो हमें इसमें गुंजाइश दी जाए। इंशाल्लाह यही इदारा आपके लिए नेकनामी का बायस बनेगा। बिल्कुल ठीक। इनिशियली फिर जब हमारा प्रोग्राम था कि भाई हम शुरू में ही अपने एक्सपेंसेस मीट करेंगे, लेकिन हमें अपना जो विज़न था वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। पहले हमने 3 साल का सोचा कि भाई 3 साल लगेंगे, फिर हमें 5 साल करना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ असल हमें खुदा की इनायात जो हैं वो 2020 के कोविड के बाद का जो मौका था, वो एक हमें ऐसा मौका मिला जिसने ना सिर्फ हमें बच्चों की स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, बल्कि मुझे ये इस वक्त इस बात को एक बहुत मैं आजी से बताना चाहता हूँ कि स्कूल जो है वो इस वक्त बेहतरीन जो है वो जा रहा है, अपने बैलेंसिंग एक्ट में जा रहा है, और अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्र है कि अभी हमने ऊपर टॉप फ्लोर पे 5 कमरे और जो है हमारा जो हमारी स्टाफ रूम है और कोऑर्डिनेटर रूम है और सारा कुछ उसमें स्कूल के अपने वसाइल से हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया है। और अंजुमन हुसैनिया जो है वो तो हर वक्त हमारे पुश पे एज अ पिलर के तौर पे है ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल अपने वसाइल से ये सब तरक्की की जीने अब तय करने के काबिल हो गया है माशाअल्लाह। और हमारा आने वाले अहदाफ में हमने ये एक समझ ली है बात कि अगर हमें स्कूल को किसी औज पे लेके जाना है तो हमें टीचर्स में जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। बिल्कुल ठीक। तो इंशाल्लाह हम अपने उस काम की तरफ गामज़न हैं। रिसेंटली हमने स्पोर्ट्स के टीचर का इजाफ़ा किया है। इसी तरह हम मतलब हमारी अब जो प्रिंसिपल हैं इंतहाई शबाना रोज़ मेहनत से वो अपनी जो उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनको लेके चल रही हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जिस अहले बैत और उनके नाम पे ये बना है, इसके लिए वसाइल, इसके लिए रिसोर्सेज, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स, हर चीज़ वो गैर से हमारी वो मदद भी आती है और हमें नुसरत भी मिलती है। बिलाशुबा बिल्कुल ठीक है। अभी आपने माशाल्लाह स्कूल के स्टाफ के हवाले से गुफ्तगू की, तो एक और नाम जिनकी बड़ी खिदमत हैं जनाब उश्तर जावा साहब, वो भी माशाल्लाह आपकी जानिब से मुकर्रर हैं स्कूल के मामलात को। ख़ुद मैम समीना शिगरी जो हैं माशाल्लाह जैसा कि आपने बताया बहुत मेहनत कर रही हैं। आपके स्कूल की जो एक्सटेंशन है, जो फ़ेज़ 3 में कुछ हम सुन रहे हैं, बाज़ गश्त है कि फ़ेज़ 3 के हवाले से कि फ़ेज़ 3 में रहबर स्कूल को थोड़ी एक्सटेंशन मिलेगी, शायद कोई ग्राउंड वहाँ पे बनेगा, उस हवाले से कुछ आप बताएं कि कुछ एम्बिग्विटी है कि वहाँ पे क्या
बनने जा रहा है और क्या सूरत हाल हो? मैं गुजारिश करता हूँ कि आज से जब कोविड का टाइम था, जब ये फ़ेज़ 2 की तामीर होने जा रही थी, तो मुझसे जो हमारे सदर हैं उन्होंने पूछा, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारी अर्करेज़ी की हुई थी, फिजिबिलिटी बनाई, आर्किटेक्ट से मीटिंग्स की, बेशुमार मीटिंग्स, और हमने एक पर्पस बिल्ट कैंपस जिसमें वज़ू खाना, गुसल खाने, स्टाफ रूम्स और तमाम चीज़ें जो एक मॉडर्न स्कूल के तकाज़े होते हैं, बिल्कुल ठीक, उसको हमने अपने कैनवस में इनकलकेट किया हुआ था। तो उस वक़्त हमारी स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई थी, यानी आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भाई 196 बच्चे जो थे वो उस वक़्त जब हमारे कोविड से पहले की स्ट्रेंथ थी, और कोविड के बाद वो 127 बच्चे रह गए। तो मैंने माज़रत की थी काजी साहब से कि भाई मैं इस वक़्त अपने आप को इस तवानाई या अपने आप को इतना मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कसीर सरमायाकारी से हम जो है इसको करें। तो अभी मैं इसको जो है अभी मैं इन्हीं कैंपस में हमने फिजिबिलिटी जो ओवरहॉलिंग की, तो मौजूदा कैंपस में तकरीबन 365 बच्चों की गुंजाइश हो सकती थी, जो कि हम अगर पूरे बच्चों की स्ट्रेंथ के साथ कर सकें। लेकिन वो ज़ाहिर है नीचे से जो स्ट्रेंथ आ रही होती है वही आपके साथ ज़्यादा सस्टेन करती है। सिस्टम के साथ फेमिलियर हो चुके होते हैं वो, हाँ जी, बच्चे जो 7th 8th 9th में रिलेटिवली बच्चे स्कूल स्विच कम करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी नीचे से जो क्लास 3 4 5 है वो अलहम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ पूरी शिद्दत से आ रही है, बल्कि हमें दो सेक्शन बनाने पड़ रहे हैं उसमें। तो बहरहाल अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 280 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इस वक्त तमाम के तमाम तशय्युर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो हैं वो स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, जिनमें सादात, गैर सादात, ख्वाजगान बरदरी सारे बच्चे जो हैं वो इस पर शामिल हैं। और ये हमारा एक तोरा इम्तियाज़ है कि हमने किसी बच्चे को आज तक फाइनेंशियल रीज़न की वजह से सिंगल आउट नहीं किया है। ये मैं अंजुमन हुसैनिया को इसका क्रेडिट देता हूँ। बिल्कुल ठीक। कि भाई उन्होंने अनलाइक अदर स्कूल्स कभी हमें डिस्करेज नहीं किया, बल्कि हम जो बच्चे हम समझते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कई सालों से हैं, लेकिन मेरा ख्याल है साथ वाले बैठे बच्चे को नहीं पता होगा कि भाई कौन कितनी फ़ीस दे रहा है। बिल्कुल ठीक। हम मतलब है कि इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। एक दफ़ा जिस बच्चे ने यूनिफॉर्म पहन लिया, हमारे लिए वो सारा इक्वल हो गए। हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब इसमें जो हमारी वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमारी इस वक्त अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि जो हमारा फ़ेज़ 3 का प्लॉट है उसमें अब वालिदैन की एक बड़ी शिद्दत से हमें जो आ रही है वो है कि भाई बच्चों को आप हर वक्त अपर फ्लोर्स में मुक़य्यद रखते हैं, तो इनको एक रनिंग या एक ओपन माहौल दिया जाए
जिसके लिए हमने फॉर्मल मीटिंग अंजुमन हुसैनिया के एग्जेक्टिव से की है, और मैं इस नशिस्त के भी वसातत से मैं चाहूँगा कि भाई इसको इमीडिएटली हमारी इस रिक्वायरमेंट को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। माशाअल्लाह। स्पोर्ट्स टीचर हमने आगाज़ कर लिया है, और हम चाहते हैं कि भाई जल्द अज जल्द उसको हम एक ग्राउंड की सूरत दे के, और फिर जब हमें इस पर तामीर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको जो है वो अपनी तामीर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जब तक हम उसको तामीर की तरफ नहीं जाते हैं तो कम से कम हम उससे जो इस्तेफ़ादा ले सकते हैं, और हमने वॉलंटरीली अंजुमन हुसैनिया को कहा है कि भी आप दिन के वक्त स्कूल इसको इस्तेफ़ादा करें, शाम को आप कोई फंक्शन वगैरह वहाँ करें ताकि आपको इनकम भी जनरेट हो सके। और ये विन विन सिचुएशन है। गो के ये जो कौम ने ये पैसे हैं ये स्कूल के नाम पे दिए हैं। असूली तौर पे हम समझते हैं कि ये स्कूल का असासा है और स्कूल को ही इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम ये स्कूल अंजुमन हुसैनिया का है। अंजुमन हुसैनिया हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला करे जी कि ये जो आपकी एक मस्बत सोच है अरबाब इख्तियार उसकी जानिब तवज्जो दें, और इंशाअल्लाह यकीनन जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाग दौड़ करते हैं तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है माशाअल्लाह, और एक अच्छा और सेहतमंद जिस्म जो है वो एक अच्छे दिमाग को जन्म देता है। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। और मैं जानता हूँ कि आप भी माशाअल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट्समैन रहे हैं, और आप ख़ुद स्पोर्ट्स की अहमियत से बहुत अच्छी तरह आता है कि स्पोर्ट्स एक बच्चे की जो जहनी तामीर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस मामले में। अच्छा किबला, अब एक सवाल बस मैं चलते चलते कबीले के हवाले से दोबारा करना चाहूँगा कि आप इस वक्त कबीले के माशाअल्लाह ऑल इन ऑल हैं, आप एक बहुत उम्दा और एक ज़बरदस्त टीम लेकर चल रहे हैं आप अपनी साथ। कबीले के हवाले से आपके जो अहदाफ़ हैं वो किस हद तक मुकम्मल हो गए हैं? अब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, उसकी क्या तैयारियाँ हैं? एक कबीले के हवाले से एक ब्रीफ आप एक छोटा सा बता दें। देखिए, बात यह है कि कबीले के हवाले से जैसे मैंने कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि भाई हम जो रोज़गार है और तालीम है और इन चीज़ों पे तो हम सब का फोकस है ही है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस चीज़ में समझता हूँ कि मेरी टीम में ऐसे ज़रखेज़ अज़हान मौजूद हैं जो कि हमें नए आइडियाज़ देते हैं और हम उन आइडियाज़ को लब्बैक कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने एक जो प्रोग्राम जो शुरू किया शादी ब्याह के हवाले से, उसको हमने ना सिर्फ कबीला वैयर की हद तक और बल्कि पूरी बरादरी को हमने कि हम उनके जो भी शादी के मामलात हैं बच्चियों के, हम उसमें अपनी बसात के मुताबिक पार्टिसिपेट जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह करते आए हैं माशाल्लाह और करेंगे भी। इसी तरह हमने अभी एक रिसेंटली फार्मेसी का जो शोबा है वो उसका आगाज़ किया है और उसमें हमने मार्केट में अमूमन 10% बेनिफिट देते हैं, तो हमने समझा है कि भी हम इसको 30% तक जो है वो लेके जाएं ताकि हमारी कौम को कुछ रिलीफ हो, कुछ हम उनके साथ आसानी पैदा कर सकें। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा ये इनाम है कि रेगुलर जो हमारे हैं आदाब वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो रहे हैं। मैं यहाँ एक
सिर्फ आपके नॉलेज में ले कि गुज़श्ता 3 सालों से हम फ़ख्र कबीला कर रहे हैं, और उसमें पहले हमने इसको बहुत मैस लेवल पे मतलब तकरीबन 1,000 अफराद का करते थे, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ मेरी टीम को ये सहरा जाता है कि हमने सिर्फ फोकस किया है कि हमारे जो अचीवर्स हैं, जो तालीम के सिलसिले में हैं, हमने सिर्फ उनको इनवाइट किया। ठीक, हमने इसको कोई वो एक मेले की शक्ल नहीं दी, बल्कि हमने सिर्फ अपने जो बच्चे हैं, अचीवर्स हैं और जो हमसे स्कॉलरशिप ले रहे हैं मंथली बेसिस पे, चाहे वो पहली क्लास में दूसरी में है, हम उनको चाह रहे हैं कि भाई उनके सामने जब हम अपने अचीवर्स को गोल्ड मेडल और दीगर इनामात से नवाजें, बिल्कुल ठीक, तो उनमें एक तहरीक पैदा हो कि आज ये आए हैं तो कल हमने भी यहाँ आना है। बिल्कुल सही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी एक मुनफरिद अचीवमेंट है जिसको मैं चाहूँगा कि हमारे आने वाले उसमें कंटिन्यू किया जाए। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल मैं चश्मदीद गवाह हूँ जी। शोभा नशो इशाअत ने आपका वो प्रोग्राम कवर किया था, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ था, फ़ख्र वैयर कबीला अवार्ड था। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और आने वाले दौर में माशाल्लाह आपके कबीले से और भी होनहार तलबा और तालिबात आएँ, अपने वालिदैन का, अपनी कम्युनिटी का और इस कौम मिल्लत का नाम माशाल्लाह रोशन करें, और हम फ़ख्र से अक़वाम आलम में ये कह सकें कि ये बच्चा जिसने 99% या 98% मार्क्स लिए हैं माशाल्लाह, या ये गवर्नर या ये डीसी जो है ये हमारे कबीले का बंदा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये चीज़ें सब होंगी इंशाल्लाह। जिस तरीके से हमारी कौम का, आप जैसे अकाबरीन कौम का जो फोकस है वो तालीम की जानिब है इंशाल्लाह, तो यकीनन हम अपने वो टारगेट्स अचीव करेंगे। शहजाद जमील साहब, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू रही आपके साथ, बहुत तामीरी आपने स्कूल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कौम के हवाले से, कबीले के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू की है माशाल्लाह। पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है, पूरी कौम फैज़याब हो रही है आपके विज़न से। आपने माशाल्लाह कई दिहाइयाँ गुजारी हैं इस कौम के साथ और इस कौम की तरबियत में आपका एक बहुत माशाल्लाह हाथ है। मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि आप चलते चलते आप हमारे चैनल की वसातत से कौम के होनहार बच्चों को एक क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे जिससे एक मोटिवेशन लेवल आपके सामने कैमरा लगा हुआ है, आप पूरी कौम से इस वक्त मुखातिब हो सकते हैं, तो इससे अच्छा मौका तो मिल नहीं सकता। तो आप कौम के नाम कोई ऐसा पैगाम जो यकीनन बहुत गरां कदर हो और कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। मैं अपनी जो कौम है उसको और ख़ास करके अपने नौजवानों को मैं ये गुजारिश करूँगा और मेरी एक ख्वाहिश है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अंजुमन हुसैनिया को ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाली जो लीडरशिप है वो आप हैं और आपने ही अंजुमन हुसैनिया की भागदौड़ संभालनी है। और मैं समझता हूँ कि भाई आप लोगों की मुस्बत इन्वॉल्वमेंट से हम ना सिर्फ एक कम्युनिटी वाइज एक सक्सेस बन हैं, तो हम सक्सेस दूसरी कौमों के तो वैसे ही हम एक रोल मॉडल हैं ही, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट। हमें अगर बेस्ट कम्युनिटी बनना है तो ये नौजवानों ने इसको जो है वो सरअंजाम देना है। तो मैं नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि आप अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बरूए कार लाते हुए अपना ये कुछ ना कुछ कीमती टाइम अंजुमन हुसैनिया को दें, वो किसी भी शोबे में हो जो आपको सूट करता है, सो दैट आपका एक कतरा का जो है दिया हुआ टाइम, जब आप बहुत सारे हज़ारों कतरे मिलेंगे तो यही एक नदी, यही एक दरिया और यही एक समुद्र बनेगा। ये ना देखें कि भाई आपने क्या किया, आप ये देखें कि भाई टोटलिटी में हम कहाँ जा सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आप बेहतरीन कौम से ताल्लुक़ है और आप अपना बेहतरीन जो सदका है टाइम का वो अपनी कम्युनिटी को देंगे, तो इसमें आपको यहाँ भी अजर है और आपका तोशा आखिरत तो उसमें अल्लाह ताला का हाँ तो उसकी कबूलियत इंशाअल्लाह ताला होगी ही होगी। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो मेरा पैगाम है ये हमारे जितने नौजवान हैं वो सब आपस में शेयर करें और इसको एक इस्तेआम होना चाहिए है, ताकि आप कबीले में और मरकज़ में जहाँ पे आएँ पहले हम अपना ग्रास रूट लेवल को पुख्ता करें और फिर इंशाल्लाह ऊपर ग्रो करते हुए हम हाई अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। थैंक यू। शहजाद जमील साहब का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत उम्दा पैगाम, यकीनन सुनहरी हरूफ से लिखे जाने वाला ये पैगाम है कि हम लोग अपनी ग्रास रूट को सही करें। तो जब पहली सीढ़ी और पहली ईंट सही रखी जाएगी तो इंशाल्लाह पूरी मंजिल जो है वो बिल्कुल सीधी और इंशाल्लाह अपने टारगेट की तरफ बिल्कुल सही तरीके से बढ़ेगी। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी सुनहरी बातें यकीनन हमारे लिए मशअल राह हैं और इंशाल्लाह कौम आपकी जो है हमारी जो कौम है इंशाल्लाह वो आपके साथ मिलकर इस आज़म के साथ कि हम इंशाल्लाह हर सफ़र हमारी हर मंजिल जो है वो तरक्की की जानिब होगी इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब शहजाद जमील साहब, जिनका पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, जिनका पैगाम है खिदमत जहाँ तक पहुँचे, जिनका पैगाम है इल्म जहाँ तक पहुँचे। तो इंशाअल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू रही हमारी जनाब शहजाद जमील साहब के साथ। और मेरी नौजवानान मिलत से ये ख़ुसूसी तौर पे दरख्वास्त है कि वो अपने इल्मी ज़ीनों को इंतहाई उम्दगी से अदा करें, बेहतरीन तैयारी करें, बेहतरीन एग्ज़ाम्स दें, सिविल सर्विस की जानिब आएँ, अपनी नुमाइंदगी को कौमी इदारों की जानिब भी ज़रूर लेके जाएँ। कौम ख्वाजगान की खिदमत को कभी ना भूलें, क्योंकि ये वो हकूक़ुल इबाद हैं जिनका हमसे सवाल किया जाएगा। अपना सर भी फ़ख्र से बुलंद करें, अपनी कौम का भी, अपने वालिदैन का भी, और इंशाअल्लाह दीन दुनिया और आखिरत आपकी खुद ब खुद समझ जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ शेख मोहसिन रज़ा। ये था AHKN हमारा चैनल, और इंशाअल्लाह हम अगली दफ़ा किसी एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर पेश होंगे। शहजाद जमील साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम।